I am Ansari Nazin Muhammad Sharif from Geography Department, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Today my topic is potential of major cities of Maharashtra. It is a third video on this topic. Two videos on the Mumbai city and Pune city. In this video, we will discuss detailed study about the Nagpur city for the SYPA. Under the title of the subject is Geography of Maharashtra. Nagpur. Nagpur is the third largest city and winter capital of Indian state of Maharashtra. नागपुर जो है थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द महाराष्ट्र और विंटर कैपिटल ऑफ द इंडिया। तो ये है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट्स नागपुर इज प्रोजेक्टेड टू बी द फिफ्थ लार्जेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड फ्रॉम 2019 to 2035 with an average growth of 8.41%। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक नागपुर जो है वह पूरी दुनिया में पांचवा ऐसा शहर है जो बहुत तेजी से वो कर रहा है। उसकी जो उसकी ग्रोथ जो है बहुत तेजी से हो रही है। 2019 से 2035 के बीच में ये बहुत तेजी से तरक्की करेंगे और इसकी जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 8.41% है। इट इज अ मेजर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ये एक कमर्शियल और पॉलिटिकल सेंटर है विदर्भा के जो विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र जो है वहाँ का ये कमर्शियल इलाका है। यहाँ पर लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और ये एक मेजर सिटी है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एजुकेशनल सिस्टम्स, इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल सेंटर्स सब बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, इसलिए ये फेमस सिटी है। Geographical location of नागपुर। नागपुर सिटी लाइज अलोंग द नाग रिवर। ये नाग रिवर के पास बसा हुआ एक शहर है। नागपुर सिचुएटेड ऑलमोस्ट द जियोग्राफिक सेंटर ऑफ द कंट्री। ये इंडिया के जो है ये सेंटर में पाया जाता है और इसे हार्ट ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। नागपुर सिटी जो है इंडिया के सेंटर में आता है। ऑल साइड्स ऑफ सेंटर्स नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, अगर यहाँ से जोड़ा जाए तो ये सेंटर में आता है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ द कंट्री भी, हार्ट ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। लोकेशन ऑफ द नागपुर इज 21 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स टू 75 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। इसका लोकेशन जो है 21 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ से 75 डिग्री 5 मिनट इस लॉन्जिट्यूड पर ये पाया जाता है। महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र के ये ईस्टर्न साइड में पाया जाता है। ये महाराष्ट्र के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में लोकेटेड एक शहर है। नागपुर लोकेटेड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसे कहते हैं, इंडिया और उसके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को मिलाकर इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्लाइमेट ऑफ नागपुर। नागपुर हैज अ ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट विद द ड्राई कंडीशन। नागपुर का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है और ड्राई कंडीशन में होता है। ये हमेशा ऑलवेज ड्राई कंडीशन। ट्रॉपिकल क्यों होगा? ट्रॉपिकल इसलिए होगा कि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री और हमारा यहाँ जो इंडिया में जितने भी इलाके हैं सब क्लाइमेट कैसा होगा? ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। किसी का ड्राई होगा, किसी का वेट होगा, तो इसमें नागपुर का जो है वो ड्राई है, खुश्कतर जो मौसम है वो नागपुर का है। इट रिसीव अबाउट 163 mm ऑफ रेनफॉल इन जून। यहाँ पर 163 मिलीमीटर बारिश होती है जून में, कम होती है जो कि एवरेज से कम है और ये बारिश कम है, इसलिए ये एक खुश्कतर इलाका है। समर आर एक्सट्रीमली हॉट लास्टिंग फ्रॉम मार्च टू जून। यहाँ गर्मी का जो सीजन है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है और यहाँ पर जो इसका जो एवरेज टेम्परेचर है इन समर सीजन्स अबव दी 40 डिग्री।
यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है गर्मियों में। और गर्मी का जो सीजन होता है वो मार्च से जून के दरमियान में होता है। विंटर नवंबर टू फरवरी, विंटर सीजन जो है नवंबर से फरवरी के दरमियान में जो है वो सर्दी का मौसम होता है। द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर 47.9 डिग्री ऑन 29 मई 2013। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 47.9 डिग्री है। 29 मई 2013 को ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया नागपुर का टेम्परेचर है। इन समर सीवियर वेदर एक्टिविटीज लाइक थंडर स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स एंड स्क्वेल्स। गर्मी के मौसम में यहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग वगैरह जो है और बिजली का कड़कना ये सब आम बात है। थंडर स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म्स, यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म्स जो गर्द गुबार है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हेल स्टॉर्म्स भी होते हैं यहाँ पर। कभी कभी हेल जो जमीन से बर्फ जो टुकड़े हैं वो भी गिर, आसमान से जो बर्फ टुकड़े हैं वो भी गिरते हैं। हेल स्टॉर्म्स होता है, इसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो नुकसान होता है। इकोनॉमी ऑफ नागपुर। नागपुर इज इमर्जिंग मेट्रोपोलिस इन 2004। नागपुर जो ये है एक उभरता हुआ शहर है, और जो ये है एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसकी तरक्की भी बढ़ रही है। ये एक मेट्रोपोलिस शहर में शुमार होने जा रहा है। फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटी इन इंडिया। इंडिया में जो है ये इसकी ग्रोविंग कंडीशन जो है सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में ये 5वें नंबर का ऐसा शहर है जिसकी ग्रोविंग कंडीशन सबसे ज्यादा है। मेन सेंटर ऑफ कॉमर्स इस विदर्भ रीजन। यहाँ का जो कॉमर्स का जो मेन सेंटर है वो विदर्भ रीजन है। विदर्भ जो है वो यहाँ का डेवलप्ड इलाका है और यहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटीज पाई जाती है। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सब इजीली अवेलेबल होते हैं और इसलिए एक मेन सेंटर है। इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग लोकेशन फॉर सेंचुरीज। ये यहाँ पर सेंचुरीज जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और इससे गवर्नमेंट को फायदे भी होते हैं। इससे जो पैसे मिलते हैं वो गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं और गवर्नमेंट को ही मिलते हैं। नागपुर फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस गार्डन्स इज द नेम ऑरेंज सिटी। नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर संतरे की जो आला किस्में पाई जाती हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं पूरे दुनिया में और इसे ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। इससे इसका जीडीपी जो है बढ़ती है नागपुर की और इकोनॉमिक कंडीशन भी इसकी बेहतर हुई है। नागपुर इज आल्सो फेमस फॉर द कॉटन एंड सिल्क। नागपुर जो है वो सिल्क, कॉटन, कपास और रेशम के लिए भी बहुत मशहूर है। इसके आसपास के इलाकों में जो है कपास और सिल्क, ये रेशम की खेती की जाती है, कपास उगाया जाता है और ये यहाँ कपास बहुत अच्छा होता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन जो भी है वो गुड है और कम्युनिकेशन सिस्टम गुड है, बट एज कंपेयर टू मुंबई एंड पुणे द कम्युनिकेशन सिस्टम इज वीक एज कंपेयर टू द मुंबई एंड पुणे। रेलवेज स्टार्टेड इन नागपुर वे बैक 1867 टू 1876। रेलवेज जो है नागपुर में 1867 से 1876 के बीच में ही शुरू की गई थी और ये रेलवे ट्रैक्स यहाँ पर बहुत पहले ही से है और ये यहाँ का ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा है क्योंकि नागपुर जो है वो सेंटर ऑफ द इंडिया, इसे कहते हैं और हार्ट ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे रेलवे जंक्शंस मिलते हैं जैसे कि श्रीनगर से कन्याकुमारी, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, इन सब इलाकों को जोड़ने के लिए नागपुर से बहुत सारी हाईवेज और रेलवे ट्रैक्स गुजरते हैं, इसलिए यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। नागपुर कनेक्टेड टू इंडियन 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज बाय रोड, रेल एंड एयर। नागपुर जो है इंडिया के 4 मेट्रोपॉलिटन एरियाज इंक्लूडिंग मुंबई,
ना मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली, इन सब चीज़ों को कनेक्ट करता है बाय एयर, लैंड एंड रोडवेज। एयरवेज, रोडवेज से, रेलवेज से इसको कनेक्ट करता है, रोड से, रेल से और बाय एयर, इन सब चीज़ों से ये चारों बड़े शहरों को ये जोड़कर रखता है। ऑटो रिक्शाज आर मेन्स, और ऑटो रिक्शाज जो हैं वो मेन सोर्स ऑफ द पीपल ऑफ द नागपुर। ऑटो रिक्शाज जो है यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये इस्तेमाल में होते हैं इन नागपुर। नागपुर आर मेजर जंक्शंस फॉर रोड्स एज इंडियन टू नेशनल हाईवेज श्रीनगर कन्याकुमारी। ये मेजर जंक्शन है जो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, जो यहाँ की नेशनल हाईवे है नंबर 44 जो है यहाँ से गुजरती है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे नंबर 53 पास थ्रू द सिटी। मुंबई कोलकाता ईस्ट से वेस्ट को जो कनेक्ट करती है वो नेशनल हाईवे नंबर 53 जो है वो नागपुर से होकर गुजरती है। डेमोग्राफिक ऑफ पुणे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, नागपुर पॉपुलेशन 24,05,665 persons लिविंग इन द नागपुर सिटी। जो 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 24,05,665 इंसान जो है वो नागपुर में रहते हैं। सेक्स रेशो इज 963 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यहाँ पर 1000 मर्दों पर 960 औरतें पाई जाती हैं। ये रेशो कम इसलिए है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेबी गर्ल को नहीं चाहते, बल्कि ज़्यादा लोगों का ऐसा मानना है कि जो लड़कियां हैं वो बहुत होती हैं और इसलिए पॉपुलेशन, लेकिन ये एवरेज से भी ज़्यादा है, नेशनल एवरेज से ये ज़्यादा है। हमारे इंडिया में जो नेशनल एवरेज है वो 933 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं, लेकिन नागपुर में जो सेक्स रेशो है वो 963 फीमेल्स पर 1000 मेल्स पाए जाते हैं। एवरेज लिटरेसी रेट इज 91.92%। इसका लिटरेसी ख्वानदगी की शरह जो है 91.92% है, जो कि वेल एंड गुड है, क्योंकि पूरे इंडिया का एवरेज जो है लिटरेसी रेट वो 75 से लेकर 80 तक के ही 80 के दरमियान ही आता है, लेकिन जो नागपुर की ख्वानदगी की शरह है वो 91 से भी ज़्यादा है। मेन लिटरेसी आर 99.44%। मेन लिटरेसी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, उनमें से करीबन 100 के करीब जो पूरे 100% जो मर्द हैं वो नियर अबाउट 100% of the male literacy in the Nagpur, and women's are 89.31% of the women's are literate in Nagpur city. एजुकेशन, मेजर एजुकेशन हब इन सेंट्रल इंडिया। ये सेंट्रल इंडिया का एक मेजर एजुकेशनल हब है, एक ऐसा इलाका है जहाँ जो इंडिया को चारों तरफ से जोड़ता है, और ये यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है। नागपुर है 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज। नागपुर में 4 से भी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज पाई जाती हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। नागपुर यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की एक पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये ब्रिटिश के ज़माने की है। मेजर मोर देन 600 कॉलेजेस अपलिफ्टेड। यहाँ पर 600 से ज़्यादा कॉलेजेस पाए जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नागपुर में जो है 600 से ज़्यादा कॉलेजेस पाए जाते हैं। नागपुर हैज़ 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड 2 मेजर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। नागपुर में 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो 4 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, वो भी अंडर गवर्नमेंट, एंड 2 मेजर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और मैनेजमेंट के 2 इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर चलते हैं। टूरिज्म प्लेसेस, नागपुर जो है एक बहुत खूबसूरत इलाका है, और यहाँ पर टूरिज्म के बहुत ज़्यादा, सैर व तफरीह के बहुत ज़्यादा
बहुत ज्यादा इलाके हैं, जैसे कि नागपुर इज सराउंडेड बाय मेनी टाइगर रिजर्वायर्स, ये टाइगर रिजर्वायर से घिरा हुआ है। और टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, इसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं related to the tiger reservoirs. So it is called the tiger capital of India. The city has its own reserve forest area at Seminary Hills and Grenada. इसका इस शहर का अपना खुद का रिजर्व फॉरेस्ट है, और इसका जो एरिया है हिली एरियाज भी खुद का है। ये रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे हैं जहाँ पर कोई शिकार नहीं कर सकता, कोई किसी जानवर को मार नहीं सकता, और ये जो अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आते हैं, और यहाँ जो इसका देखभाल जो है वो गवर्नमेंट करती है, इसलिए ये खुद के रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है, और इसे कोई कट नहीं कर सकता, कभी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर टूरिज्म प्लेसेस भी बहुत हैं, और इससे इसकी इकोनॉमी भी बढ़ती है। टूरिज्म की वजह से लोग यहाँ अट्रैक्ट होकर आते हैं, और इससे गवर्नमेंट की जो इनकम है वो इंक्रीज होती है, जीडीपी बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज होती है। टोडोबा नेशनल पार्क जो है वो एक फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ पर घूमने के लिए, यहाँ पर जाने के लिए सी द पिक्चर ऑफ पीकॉक, इट इज अ टोडोबा नेशनल पार्क पिक्चर। यहाँ पर बहुत सारे किस्म के जंगली जानवर पाए जाते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जो स्पेसीज पाई जाती हैं, टाइगर्स हैं, पिकॉक्स हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवेगांव सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे नेशनल पार्क्स जिनमें ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जो अनकरीब खत्म होने वाले हैं, या फिर ऐसे जानवरों को रखा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जिनकी नस्लें खत्म होने के दर पर है, इसलिए यहाँ पर लोग अट्रैक्ट होकर आते हैं, और इसे टाइगर कैपिटल ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। थैंक यू।